वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 इयर्स प्लान इन इंडिया, जिसको हम बोलते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना है, जो 1951 से लेकर 2017 के बीच लागू की गई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी इस पीरियड में। इसके साथ साथ 1 ईयर प्लान भी आया था इस पीरियड में, और रोलिंग प्लान भी आया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारी चीज़ को, वन बाय वन कंसेप्ट डिस्कशन। फर्स्ट है फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया, जो 1951 से 1956 के बीच में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इट वाज बेस्ड ऑन द मॉडल। तो किस मॉडल पे बेस्ड था? वो हैरोल्ड डोवर मॉडल पे बेस्ड था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उस टाइम का मेन ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ के लिए फोकस किया गया था यह मॉडल, ठीक है। बात किया गया कि कितना अचीव किया जाए, तो अचीव्ड ग्रोथ रेट जो था वो 3.6% था, जबकि टारगेट जो था वो 2.1% था, ठीक है। और इसी एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ख़त्म होने तक आईआईटीज़ का भी सेटअप इंडिया में किया गया था। बात करते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो 1956 से 1961 के बीच लागू किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मॉडल था पीसी महानुमोलिस मॉडल, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के भी संस्थापक थे, ठीक है। मेन फोकस बात किया जाए दूसरे पंचवर्षीय योजना का था इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री। टारगेट ग्रोथ की बात किया जाए कि दिस प्लान लैग बिहाइंड, थोड़ा सा ये प्लान जो था लैग किया था, चूँकि हम लोग टारगेट रखे थे 4.5% का, बट हम अचीव किए थे 4.27 के पास, ठीक है। बात किया जाए, ये हो चुका है थर्ड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू था। इसको हम गाडगिल योजना भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम के जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के थे वो डी आर गैडगिल थे, तो इसीलिए गैडगिल योजना भी कहा जाता है। मेन टारगेट क्या था, मेन फोकस क्या था? हम लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो, और हम दोनों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे हम स्ट्रेस करने चल रहे थे कि वी आर गिविंग फोकस ऑन द एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल, ठीक है। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वीट पे भी फोकस किया गया था। बात किया जाए प्लान हॉलीडे, तो 1966 से लेकर 1969 के बीच प्लान हॉलीडे किया गया था। बिकॉज़ हुआ यूँ था कि 1962 में जो वार हुआ था इंडिया और चाइना का, उस वक्त हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्या था मेन रीज़न? कि चाइना के साथ वार हुआ था और इंडिया पाकिस्तान का भी वार हुआ था इस थर्ड 5 ईयर प्लान के बीच में। तो उसी वक्त हमारा जो टारगेट थर्ड पंचवर्षीय योजना में थी वो नहीं हो पाई, इसीलिए जो भी बचे हुए कार्य थे उसको संपन्न करने के लिए 1966 से 69 के बीच हम लोग प्लान हॉलीडे लाए थी, ठीक है। और इस प्लान हॉलीडे में हम लोग एनुअल प्लान लाए, एक एक साल का प्लान लाए, और जो भी करंट सिचुएशन था उसके अकॉर्डिंग ये प्लान बनाया गया। बात किया जाए फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 के बीच हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। वो ऑब्जेक्टिव क्या था? हम लोग चाहते थे ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यह था, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान, तो फिफ्थ 5 ईयर का ड्यूरेशन 1974 से 1978 के बीच। मेन फोकस क्या था? गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड डिफेंस, ये था, ठीक है। और बात किया जाए कि इसमें ओवरऑल टारगेट कितना था, अचीव कितना हुआ, ठीक है। तो टारगेट था 4.4% का, हम अचीव कितना किया? 4.8% का। और 1978 में न्यू गवर्नमेंट आई थी मोरारजी देसाई का, उसके बाद यह प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया 1978 में। उसके बाद आया था रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान आफ्टर टर्मिनेशन क्या हुआ कि रोलिंग प्लान आया 1978 से, जो 1980 में लागू किया गया था। चूँकि 1980 के बाद गवर्नमेंट जो थी वो मोरारजी देसाई की नहीं बची,
ठीक है। तो फिर बाद में 1980 से फिर से वो पुराना इंदिरा गांधी प्लान कंटिन्यू किए, ठीक है। बात किया जाए कि इस रोलिंग प्लान में, तो रोलिंग प्लान का क्या था कि इसमें द थ्री plans were introduced under rolling plan was the budget of the present year, क्या प्रेजेंट मतलब बजट है उसका एनालिसिस के अकॉर्डिंग 3 साल, 4 साल और 5 साल का प्लान आपको फिक्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान था, वो 10 साल का, 15 साल का और 20 साल का था, ठीक है। इसमें सेवरल एडवांटेजेस थे। एडवांटेज था कि हम लोग प्रोजेक्ट द प्लान हैज सेवरल एडवांटेज एज द टारगेट कुड बी amended एंड प्रोजेक्ट एलोकेशंस ETC। हम लोग क्या कर सकते थे कि प्रोजेक्ट एलोकेशंस ईजी था, असेसमेंट हम लोग करते थे, बजट के अकॉर्डिंग प्लान तैयार करते थे, रोलिंग प्लान, और जो भी असेसमेंट होता था उसके अकॉर्डिंग नया प्लान तैयार किया जाता था, ठीक है। बात किया जाए 6th 5 ईयर प्लान, तो 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 के बीच हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। ऑब्जेक्टिव क्या था उस टाइम का? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस, ठीक है, उस टाइम का, और उसका टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस, ये दोनों हमारा टारगेट था, उस टाइम का मेन फोकस था। बात किया जाए कि टारगेट ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो टारगेट ग्रोथ रेट 5.2% रखा गया था, जबकि हम लोग अचीव किए थे 5.7%। बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान, तो 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1919 के बीच हुआ था अंडर लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी, उस टाइम के प्रधानमंत्री। मेन ऑब्जेक्टिव किया गया था उस टाइम पे था प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेटिंग द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइजिंग द प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। फोकस ऑन फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ पे फोकस किया गया था। अब उसके बाद ही क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गोट अपॉर्चुनिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर, तो इस 5 ईयर प्लान में ये भी लिबर्टी दी गई। ग्रोथ रेट की बात किया जाए तो ग्रोथ रेट टारगेट रखा था 5.0% का, हम अचीव किए थे 6.01% का। बात किया जाए एनुअल प्लान, तो एट्थ एनुअल प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द वॉलेटिलिटी सिचुएशन एट द सेंटर। उसमें क्या था कि केंद्र सरकार में काफ़ी वॉलेटिलिटी सिचुएशन था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था कि 1990 और 1991 के बीच हमारा इकोनॉमिक जो स्टेबलाइज भी नहीं था, क्राइसिस सीजन में चल रहा था, तो उस टाइम पे 2 एनुअल प्लान्स लाया गया था 1991, फिर 1991 से 1992 के बीच में, ठीक है। बात किया जाए 8th 5 ईयर प्लान, तो 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 के बीच अंडर द लीडरशिप ऑफ PV नरसिम्हा राव हुआ था। बात किया जाए इस पर प्रायोरिटी था, तो प्रायोरिटी डेवलपमेंट, मेन प्रायोरिटी वाज गिवन टू दी ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये मेरा मेन फोकस था उस टाइम का। और इसी पीरियड में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आया था, जैसे कि आपको मनमोहन सिंह उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इकोनॉमिक हमारा काफ़ी डाउन था, रिसेशन था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड लॉज और मैंडेटरी जो लाइसेंसिंग था वो सब पॉलिसी को डिलिमिनेट किया गया। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी परमिशन दिए, उसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन की बात किया गया, ठीक है। 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 के बीच अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। मेन हमारा फोकस था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। बात किया जाए कि यह फील हो गया था, अचीव किया 5.6%, जबकि हमारा टारगेट था 6.5%। बात किया जाए 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 के बीच अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह, ठीक है। उस टाइम का क्या प्लान था कि हम लोग पर कैपिटा इनकम को डबल कर देना चाहते हैं इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 10 years, एंड ऑल्सो द एम इज़ टू रिड्यूस द पॉवर्टी by 15% by 2012 तक 15% पॉवर्टी हमको रिड्यूस करने की बात की गई थी, रिड्यूस टू 15% तक लाने की बात की गई थी। टारगेट की बात किया जाए तो टारगेट ग्रोथ रेट था 8.0%, जबकि हम अचीव किए थे 7.6%।
बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान था। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में, 2012 के बीच में अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह, प्रिपेयर बाय सी रंगराजन। मेन फोकस क्या था, थीम था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। बात किया जाए टारगेट एंड ग्रोथ रेट कितना अचीव किया, तो अचीव किए थे 8%, जबकि टारगेट था 9.0%। तो यहाँ भी हम लोग टारगेट मिस कर गए। बात किया जाए तो 12th 5 ईयर प्लान, तो 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के बीच लागू किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। मेन टारगेट क्या था, मेन फोकस क्या था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्रोथ रेट टारगेट कितना था 8%, जबकि हम लोग अचीव किए थे 7.7% के आसपास। इसके बाद 2017 में के बाद से नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में प्रियर डिस्कशन हम कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाकर देखिएगा तो वो समझ में आने लगेगा। प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।